हाय, गुड आफ्टरनून। एक 5 मिनट में लेक्चर चालू करेंगे। ओके। मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है आपको? आवाज़ सुनाई दे रही है सबको? ओके। ठीक है, सेशन स्टार्ट करते हैं। ओके साक्षी मैम, गुड आफ्टरनून सबको। गुड आफ्टरनून। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि स्किन के टाइप के अनुसार हम फेशियल कौन से कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे कि मेरे लेक्चर्स चालू हो गए हैं मेकअप क्लासेस के, तो उसमें हम ये बता रहे हैं आपको कि स्किन टाइप कौन से होते हैं। 5 तरह की स्किन टाइप होती है। अभी हम समझेंगे कि उन स्किन के टाइप के अनुसार हम फेशियल कौन सा कर सकते हैं। ठीक है। सब अपने वीडियो ऑन कीजिए। ओके। साक्षी मैम हेलो, नैन्सी मैम हेलो, जीनत मैम हेलो। ठीक। तो हम जब भी पार्लर जाते हैं फेशियल करने के लिए, तो एक बात आपको याद रखनी है कि बहुत ज़्यादा महंगे फेशियल की तरफ नहीं जाना है। अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, 3,000, 4,000, 5,000, 10,000 तक के फेशियल आ रहे हैं। तो उतने मतलब उनका रिजल्ट तो मुझे उतना नहीं लगता है कि जैसे जैसे पार्लर का मतलब फेशियल का रेट बढ़ेंगे तो उनका मतलब ग्लो बहुत ज़्यादा आएगा या आपकी स्किन बहुत ज़्यादा वाइट हो जाएगी। वैसा तो कुछ नहीं है। ठीक है। तो आज एक मिनट, कल की वीडियो सेंड की आपने? नहीं, अभी तक नहीं की है सेंड। उस पर काम चल रहा है, तो थोड़ी देर में 5:30-6 बजे तक आपको मिल जाएगी। हम्म, तो हम आज डिस्कस करेंगे कि स्किन टाइप, अगर आपका मतलब ड्राई स्किन टाइप है, ऑयली स्किन टाइप है, तो आपको कैसे फेशियल करना चाहिए। ठीक है। तो पार्लर में हम जाते हैं तो हमको 2-3 टाइप के फेशियल दिखाते हैं वो।
एक तो फ्रूट फेशियल रहता है, और एक मतलब उनके जो मतलब ये रहते हैं, जोविस के हैं, बायोटिक के हैं, राइस फेशियल है, अभी लोटस का है, गोल्ड का है। तो हमें समझ में नहीं, ये नहीं आता है कि हमें कौन सा फेशियल करवाना चाहिए। ठीक है। हम्म, तो आज हम यही समझेंगे। ठीक है। तो अगर आपकी स्किन टाइप ड्राई है तो आपको बायोटिक और राइस फेशियल आपके लिए बेस्ट है। ठीक है। और बहुत सारे फेशियल किट रहते हैं ना, उन पे लिखा हुआ रहता है कि ऑल स्किन टाइप के लिए रहते हैं। ठीक है। वो भी आपको नोटिस करना है कि आप मतलब कौन से मतलब टाइप का स्किन है। एक पर्ल फेशियल बहुत अच्छा रहता है, मतलब हर स्किन टाइप के लिए सूट हो जाता है। पार्लर चूज करते टाइम आपको क्या ध्यान देना है कि मैं मतलब कौन से पार्लर में जाऊँ। अभी तो बहुत मतलब महंगे महंगे पार्लर आते हैं। तो आप मतलब ये मत सोचिए कि मतलब वो ज़्यादा महंगी ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो उनके पास बहुत मतलब नहीं क्या अच्छी ट्रीटमेंट मिलेगी। तो वैसा कुछ नहीं है। अगर आप मतलब कोई घरेलू भी लेडीज फेशियल वगैरह करवा रही है, लेकिन उनका फेशियल मसाज अच्छा है। आपका देखना क्या है, फेशियल मसाज कैसे दे रहे हैं, ब्लैक हेड वाइट हेड रिमूव कैसे कर रहे हैं, ये चीज़ें आप नोटिस करेंगे तो मतलब आपको फायदा होगा और आपके पैसे वेस्टेज नहीं जाएंगे। ठीक है। तो आज हम देखेंगे ड्राई स्किन के लिए फेशियल सजेस्ट करेंगे। बायोटिक का है और राइस फेशियल है, जो ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है। उसके बाद आएंगे ऑयली स्किन पे, तो ऑयली स्किन के लिए लोटस का और गोल्ड का फेशियल बहुत अच्छा रहता है। ठीक है। फ्रूट फेशियल अभी मतलब फ्रूट हम हमेशा पार्लर में जाते हैं और फ्रूट फेशियल ही ज़्यादा करके लोग करवाते हैं। अभी फ्रूट फेशियल का वो उतना ट्रेंड नहीं है। अभी मार्केट में नए नए टाइप के बहुत फेशियल आए हैं। तो नए टाइप के फेशियल में बहुत सारे फेशियल है जो सबके स्किन के टाइप के मतलब इसमें सूट हो जाते हैं। ठीक है। काया का एक बहुत मतलब अच्छा फेशियल है। तो काया का फेशियल मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक एन प्लस प्रोफेशनल का है, एन प्लस प्रोफेशनल फेशियल है, जिसमें वो मतलब हर स्किन टाइप के लिए भी सूट हो जाता है। अगर आप ब्राइड हो तो ब्राइड के लिए भी एन प्लस प्रोफेशनल का जो फेशियल है बहुत अच्छा रिजल्ट मैम है। O3 का होता है वो। जी। मैम O3 का होता है प्रोफेशनल में आई थिंक। हाँ, प्रोफेशनल में ओ थ्री पे एन प्लस का अभी नया आया आया है, जो ब्राइड के लिए मतलब स्पेशली रिकमेंड करते हैं। पहले तो O3 था, अभी O3 से भी अच्छा वो मतलब एन प्लस का रिजल्ट आया है। तो वो भी मतलब बहुत अच्छा है। ठीक है। और अगर रेगुलर फेशियल के बारे में बात करेंगे नॉर्मल स्किन के लिए, तो नॉर्मल स्किन जैसे मैंने आपको समझाया, नॉर्मल स्किन एकदम मतलब अच्छी कंडीशन में होती हो तो उनको कोई भी फेशियल सूट हो जाता है। ठीक है। फिर भी अगर नॉर्मल स्किन के लिए अगर आप स्पेशल देखेंगे तो लोटस का फेशियल नॉर्मल स्किन के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है। और उसके बाद आती है सेंसिटिव स्किन। तो सेंसिटिव स्किन के लिए राइस और हिमालय का जो मतलब लोकल मतलब आपको मेडिकल में भी वो मिल जाएगा, हिमालय का, वो भी सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन अभी हम फेशियल देख रहे हैं तो स्क्रब जो आता है फेशियल में, तो उसका टाइम अलग अलग फेशियल में अलग अलग रहेगा। जैसे अगर हम ऑयली स्किन में अगर फेस स्क्रब कर रहे हैं तो उसका टाइमिंग आप ज़्यादा दे सकते हैं, ड्राई स्किन के लिए थोड़ा कम कर सकते हैं। और सेंसिटिव स्किन में उनको मतलब बहुत ही कम स्क्रब का टाइम देना पड़ता है, क्योंकि सेंसिटिव स्किन में बहुत एक्ने वगैरह पिंपल्स वगैरह रहते हैं। तो उसके हिसाब से उनको मतलब स्क्रब का जो टाइमिंग है, जैसे फेशियल में आपको स्टेप्स तो पता होंगे ना, पहले मतलब क्लींजिंग की जाती है, उसके बाद स्क्रब किया जाता है। तो स्क्रब का जो टाइमिंग है, जो स्टीम लेने के बाद हम स्क्रब करते हैं, वो सेंसिटिव स्किन में बहुत कम दिया जाता है। या फिर उनको मतलब ज़्यादा मतलब टाइम तक स्क्रबिंग करेंगे तो उनको एक्ने में दर्द होने लगता है, या फिर पिंपल्स में वगैरह दर्द होने लगता है। ठीक है। तो सेंसिटिव स्किन के लिए पर्ल और हिमालय और राइस का जो फेशियल है, तो वो भी बहुत अच्छा है। अभी नए जो हम आए हैं मार्केट में, उनके बारे में बात करेंगे। मतलब ग्रीन टी का भी एक फेशियल है। बहुत से लोग पूछते पूछते हैं कि मतलब हम हमें ब्लीच करना है अच्छा रिजल्ट आने के लिए। तो ब्लीच अगर आपको करना है, फेशियल के पहले करना होता है ब्लीच। तो ब्लीच में भी बहुत सारे टाइप हैं। तो ब्लीच के हम एक टाइप समझने के लिए एक अलग सेशन रखेंगे ब्लीच के, जो मतलब फेशियल के पहले किया जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या रहता है ब्लीच में, ब्लीच करने के बाद आप फेशियल करवाते हैं, बहुत अच्छा सा ग्लो आता है। लेकिन उसके बाद अगर आप धूप में निकलते हैं, अपने स्किन को अगर आपने कवर नहीं किया है, तो आपकी स्किन बहुत जल्दी टैन हो जाती है।
काली पड़ जाती है। तो वो ध्यान रखना पड़ता है कि अगर आप क्लाइंट को भी ब्लीच कर रहे हैं या खुद का भी कर रहे हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा धूप में निकलना है तो आप ब्लीच ना ही करें तो ठीक है, उससे अच्छा डिटैन करवा लें। अगर आप समझो 15 दिन में एक बार डिटैन करवाते हैं तो एक बार आपको फेशियल करवाना है। ठीक है, मतलब अगर आप मतलब ये कंसिस्टेंट रखें कि 15 दिन में एक बार डिटैन करवा लो, एक बार फेशियल करवा लो। अगर फेशियल नहीं करवा रहे तो अभी पार्लर में फेशियल का मतलब अगर 600-700 तक फ्रूट फेशियल है तो 300 साढ़े 300 तक उनका क्लीनअप आ जाता है। सेम प्रोडक्ट सेम रहता है, लेकिन सिर्फ क्लीनअप रहता है वो चेहरे के लिए होता है, और फेशियल रहता है पूरा बैक मसाज उसमें रहता है, नेक मसाज रहता है, पूरा मतलब चेहरे का रहता है। उससे मतलब पूरा ये हो जाता है। अगर आपके पास अच्छा खासा टाइम है 1.5-2 घंटे का, तो आप फेशियल ही करवाएं। अगर टाइम बहुत कम है तो क्लीनअप वही प्रोडक्ट में आप क्लीनअप भी करवा सकते हैं। ठीक है, अभी एक नए मतलब प्रोडक्ट आएंगे मतलब मार्केट में, जो ग्रीन टी का एक फेशियल है। फेशियल कौन सा करवाना नहीं है तो चारकोल का फेशियल है ना, वो मत करवाइए। चारकोल का फेशियल मैंने मतलब नोटिस किया है कि वो करवाने के बाद बहुत से लोगों का मतलब ये कहना है कि पिंपल्स आ जाते हैं। तो चारकोल का फेशियल मतलब मेरी तरफ से तो बिग नो है। मतलब वो फेशियल उतना सबको सूट नहीं होता। एक हाथ को सूट हो भी जाता होगा लेकिन सबको वो नहीं होता। चारकोल का सबने मतलब ऐसा एडवर्टाइज की है कि मतलब स्किन का टैनिंग चला जाएगा, ये होगा वो होगा। टैनिंग तो मालूम नहीं जाती है कि नहीं, लेकिन पिंपल्स आ जाते हैं वो देखिए। क्योंकि चारकोल का फेशियल फेशियल ना करवाएं। ठीक है, उसके बाद हम अगर बायोटिक बायोटिक का एक फेशियल है, वो सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, उसके बाद शहनाज हुसैन के बहुत प्रोडक्ट हैं जो जिनमें फेशियल बहुत अच्छे हैं। वीएलसीसी के भी उतना रिजल्ट अच्छा नहीं है। मैं तो मतलब उतना रिकमेंड नहीं करूँगी वीएलसी से। सीसी का मतलब उन्होंने एक ब्रांड रिकमेंड किया है, लेकिन वीएलसीसी के उतने फेशियल मतलब उतना रिजल्ट नहीं देते हैं। ठीक है, और एक अरोमा मैजिक करके है जो नॉर्मल टू ड्राई सब स्किन के लिए चलता है, और सेंसिटिव स्किन के लिए भी अच्छा है। उनके फेशियल रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं। ठीक है, जब आप मतलब मार्केट में जाएंगे आपको बहुत सारे प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। जैसे अभी ये D10 का है मेरे पास। हम्म, तो D10 में तो ज़्यादा टाइप नहीं रहते हैं फेशियल में। जैसे बहुत एक आपको आएगा गोल्ड का फेशियल है, ब्राइडल फेशियल करके एक आता है ब्राइडल का। तो ब्राइड्स के लिए मतलब वो मतलब ये होता है, लेकिन ब्राइड्स अगर आप रहेंगे तो आपको मतलब अभी तो ना मार्केट में नहीं है आए N+ प्रोफेशनल O3, वो फेशियल मतलब वो जो ब्राइडल है उससे अच्छा अच्छे ये ग्लो देते हैं। तो वो मतलब आपको वो करवाने चाहिए। जब भी आप पार्लर में जाएंगे अगर आप ब्राइड है तो आपको 2-3 सिटिंग्स देते हैं कि मतलब एक महीने से पहले ये करवा लो, एक महीने से पहले। तो वो आप मतलब हमेशा करवाओ, क्योंकि वो फिर शादी के दिन वो अच्छा सा ग्लो आ जाता है और मेकअप भी अच्छा लगता है वो स्किन पे। ठीक है, अभी रेगुलर फेशियल करवाने में क्या क्या रहता है, जहाँ पे हम मतलब ठीक से मसाज हो फेशियल का मतलब अभी एक हाइड्रा फेशियल सबको मालूम होगा। हाइड्रा फेशियल के बारे में किसने किसने सुना है मुझे बताइए। हाइड्रा फेशियल मतलब एक मशीन रहता है, उसमें अलग अलग टाइप के लिक्विड्स रहते हैं। वो मतलब उसके बारे में किसने किसने सुना है, किसने किसने करवाया है। मैम करवाया तो नहीं है लेकिन सुना है। ठीक है, उसके मतलब रेट भी बहुत हाई फाई है। कम से कम दो तीन 10,000 12,000 ऐसे हाँ, कुछ दो लेता तीन है हजार मैम। के आगे भी है, और 10-15 हजार तक भी है। वो मतलब गारंटी लेते हैं कि मतलब हम 3 सीटिंग में आपके पूरे मतलब चेहरे में जो भी प्रॉब्लम्स है वो हम कम कर देंगे। लेकिन मुझे तो लगता है, लेकिन मेरा रिव्यू ये है कि हाइड्रा फेशियल करवाने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपकी स्किन प्लेन है तो आपको वो करवाने की ज़रूरत ही नहीं है। और वो जो क्लेम करते हैं कि हम इतनी सेटिंग्स में करवा देते हैं, तो मेरे पास ऐसे भी क्लाइंट आए हैं जिनकी स्किन जो थी उससे भी और ख़राब हो गई है हाइड्रा फेशियल करवाने के बाद। ठीक है, तो मतलब हाइड्रा फेशियल का मतलब एक नाम हो गया है कि मतलब आपकी स्किन में अगर कुछ प्रॉब्लम है आप हाइड्रा फेशियल करवा लो, इसके इतनी सिटिंग्स ले लो उतना सिटिंग्स ले लो, तो उसके बाद आपकी स्किन पूरी चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगा। तो मुझे तो नहीं लगता। उससे अच्छा आप जो मतलब जो फेशियल में आप मतलब उनके हाथ से जो मसाज होता है तो वो मतलब बेस्ट रहता है। अभी मतलब ट्रेंड फ्रूट फेशियल का मतलब बहुत सालों से ट्रेंड चल रहा है। अगर पार्लर में जाते
करते हैं तो सबसे कम प्राइस वाला फेशियल फ्रूट का रहता है। तो अगर आपकी स्किन आप अच्छा सा मतलब थोड़ा अमाउंट खर्चा कर सकते हो 1000 1500 के पास, तो फ्रूट फेशियल ना करवा के आप अब अलग फेशियल करवा लो। ठीक है। जब भी आप पार्लर में जाते हो ना, तो मतलब उनका ये कहना तो रहता है हमारे पास जो किट किट है उससे ही हम मसाज करवाएंगे। लेकिन बहुत सारी लेडीज जो मतलब घरेलू हैं, वो अपना फेशियल किट करवा के आपके उनके चार्जेस लेते हैं फेशियल के, और फेशियल करवा देते हैं। आप उनके पास भी जा सकते हैं। तो मतलब ये तो आपको मतलब देखना होगा कि आप अपना प्रोडक्ट अगर लेके जा रहे हो, आप मार्केट से भी अगर अच्छा प्रोडक्ट ले लेते हो, तो कोई भी आप अगर पार्लर वाली वो आपको करवा देंगी तो फिर उसके पास जा सकते हो। क्योंकि बड़े बड़े पार्लर में क्या होता है, उन वो नहीं करवाते। वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, हम हमारे ही प्रोडक्ट से करवाएंगे। ठीक है। तो ये सब चीजें आपको देखनी है अगर आप फेशियल करवाने जा रहे हो तो आप पहले तो बहुत ज्यादा महंगे पार्लर में जाने की जरूरत नहीं है। हाइड्रा फेशियल ये वो उसमें जरूरत नहीं है। चारकोल फेशियल एक बिग नो है कि चारकोल फेशियल ना करवाएं कभी भी। क्योंकि चारकोल फेशियल मैंने देखा है, जो ऑयली स्किन पे तो इतना बेकार रहता है कि ऑयली स्किन में अगर चारकोल फेशियल करोगे आप, उसके बाद पिंपल्स आने लगते हैं। बहुत लोगों ने मुझे बताया कि पिंपल आने लगते हैं। तो चारकोल फेशियल एक बहुत मतलब ये। मैम, वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। एक मिनट। ओके, एक मिनट। मैं माइक लगा के ट्राई करती हूँ। अब आ रही है ठीक से मेरी वॉइस? आवाज आ रही है ठीक से? चैट बॉक्स में टाइप किए करें। ओके। तो फेशियल में आज क्या क्या जो समझा है वो आपको क्या क्या समझ में आया? फेशियल मतलब स्किन के टाइप के अनुसार फेशियल मतलब क्या क्या और कैसे कैसे करवाना चाहिए। पार्लर में अगर फेशियल करवाने जा रहे हैं तो वहां पे आप क्या क्या देख सकते हैं। एक तो पहली चीज ये देखनी है कि आपके प्रोडक्ट के साथ भी वो फेशियल करवाने के लिए रेडी हो। और दूसरी चीज है सबसे इम्पोर्टेंट, हाइजीन। अगर हाइजीन मेंटेन रहे वहां पे, अगर आप घरेलू भी पार्लर में जा रहे हैं तो अपना मतलब टिश्यू वगैरह जो रहते हैं वो आप खुद भी लेके जा सकते हैं। वो चीज देखिए कि उनके पास हाइजीन अच्छे से मेंटेन की जा रही हो। ओके, अभी भी वॉइस ब्रेक हो रही है? नहीं ना? नो मैम, अब सब सही है। ओके, हाँ, ठीक। तो फेशियल के बारे में आज की जानकारी मतलब आपको कैसी लगी? नए फेशियल जो अभी मार्केट में इंट्रोड्यूस हुए, एन प्लस प्रोफेशनल काया का, वो फेशियल बहुत अच्छा है। अगर आप मतलब पार्लर में जाओ या फिर अपना खुद का किट लेके आके आप किसी पार्लर वाली से या फिर अपनी सहेली से भी करवा सकते हैं, जो मतलब पार्लर का काम सीख रहे हैं, तो उनसे ये करवा सकते हैं उनको चार्जेस देके। ठीक है। और अगर आपको डिटैन वगैरह करवाना है तो एक एक दिन बाद मतलब एक बार अगर 15 दिन में आप फेशियल करवा रहे तो एक बार डिटैन करवा ले। ठीक है। क्लीन अप में और फेशियल में क्या क्या फर्क है वो समझ में आ गया आपको? क्लीनअप में और फेशियल में क्या फ़र्क रहता है? फेशियल में हमारा मतलब फेस, नेक और बैक पूरी कवर होती है, जहाँ पे स्क्रबिंग मसाज वगैरह किया जाता है। ठीक है। लेकिन क्लीनअप में सिर्फ हमारे चेहरे को क्लीनअप वगैरह किया जाता है, सिर्फ मतलब चेहरे पे वो प्रोडक्ट लगाए जाते हैं। और क्लीनअप टाइम भी बहुत कम रहता है। क्लीनअप में बहुत सारे मतलब वो बाफ जो हम देते हैं स्क्रबिंग के टाइम वो नहीं देते बहुत सारे पार्लर वाले। ठीक है। लेकिन फेशियल में ये सब मतलब स्टेप्स आते हैं। लेकिन अगर मतलब आपके पास टाइम कम है, आधा एक घंटे में आपको मतलब सब करना है, तो आप क्लीनअप की तरफ जा सकते हैं। अगर टाइम अच्छा खासा है तो आप फेशियल के लिए मतलब उतना टाइम निकाल के जाइए। ठीक है। फ्रूट फेशियल मतलब अभी मतलब मार्केट में क्या हो गया है, फ्रूट फेशियल हम देखते हैं कोई भी पार्लर में फ्रूट फेशियल का डब्बा रखते ही है।
तो उसमें क्या होता है, मतलब नॉर्मल रिजल्ट आते हैं। फ्रूट फेशियल में प्रॉब्लम कुछ नहीं है। फेशियल तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसका रिजल्ट ना 2 से 3 दिन तक का ही रहता है, बहुत ज्यादा दिन तक नहीं रहता है। वैसे फेशियल का रिजल्ट मतलब हम ऐसे सोचेंगे कि महीना 2 महीना रहे, वैसा नहीं रहता है। फेशियल के रिजल्ट भी कुछ भी है। फेशियल से होता है क्या, हमारी स्किन एक्सफोलिएट होती है, जो हमारी स्किन की डेड स्किन है वो निकल जाती है। तो रेगुलर फेशियल करवाने से फायदे बहुत होते हैं, क्योंकि हमारे मतलब हाथ पैर वहां पे तो हमारा ध्यान हमेशा जाता है, लेकिन चेहरे के ऊपर उतना ध्यान मतलब हम कभी कभी नहीं रख पाते। ठीक है, तो इसके लिए फेशियल जब भी हम करते हैं, और और एक बात मुझे क्लियर करनी थी कि मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम फेशियल किट लेके आते हैं और हमारा घर पे फेशियल कर सकते हैं। तो मतलब फेशियल घर में करने का प्रॉब्लम क्या क्या रहता है मालूम है? जब भी हम किसी पार्लर में जाते हैं या किसी और से फेशियल करवाते हैं, तो वो हमें ऊपर के साइड से फेशियल करवाते हैं, ठीक है? तो हमारा मसाज का स्टेप्स यहाँ से यहाँ तक जाता है ऊपर। लेकिन जब हम अपना करते हैं तो हमारा मतलब जो हाथ है वो घूमते टाइम ऐसे घूमता है, ठीक है, ऐसे नहीं घूमता है। जो हमारे मतलब स्किन को मसाज की जरूरत है, तो ऊपर से नीचे से ऊपर तक की जरूरत है, ठीक है? तो हमारा जो हाथ है, हम क्रीम भी लगाते हैं या मॉइस्चराइजर लगाते हैं, तो हम ऐसे ऐसे नीचे तरह करते हैं, ठीक है? लेकिन फेशियल में मसाज की जरूरत हमें नीचे से ऊपर तक, क्योंकि स्किन ऑलरेडी एजिंग की वजह से या मतलब वो नीचे झुकी रहती है, जिनकी फ्लफी रहती है वो नीचे झुक जाती है। तो हमें उसे मतलब अपलिफ्ट करने के लिए जरूरत क्या है, ऊपर की तरफ मसाज करना। तो ये दो चीजें आपको समझनी है। जब किसी और से आप मसाज करवाते हैं या फेशियल करवाते हैं, क्लीन अप करवाते हैं, तो वो सबसे फर्क पड़ता है। और दूसरी एक बात है, जो आपके ब्लैक हेड और व्हाइट हेड है, वो आपको खुद को उतने साफ नहीं दिखते हैं। जो मतलब अगर आप किसी पार्लर में जाके ब्यूटिशियन से अच्छे से करवाते हैं, तो वो मतलब वो ठीक से उनको दिखते हैं। या मतलब कुछ भी आपकी स्किन में जो खराबी है, जो वो आपको मतलब जल्दी नोटिस नहीं होती है, तो उनको हो जाती है। ठीक है, अगर आप मतलब करवाना भी चाहते हैं तो एक आध मंथ में अगर आप स्किप कर रहे हैं तो चलेगा, लेकिन फिर भी अगर आप उससे टाइम लगे तो आप पार्लर में ठीक से फेशियल करवाओ। ये तो मतलब के लिए एक बहुत अच्छा अच्छा रूटीन है कि आप 15 दिन में और एक मंथ में कम से कम फेशियल करवा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ यहाँ तक की मतलब चीजें किसको किसको समझ में आई? फेशियल के बारे में मैंने जो जो बात समझ में, साक्षी मैम, नैन्सी मैम, जीनत मैम, मैम आ गई समझ, ओके। और मैम कुछ हाँ डाउट जी है किसी के मन में? फेशियल कैप्सूल के बारे में किसने किसने सुना है? मैम मतलब सुना है। बहुत ज्यादा जिनकी स्किन ड्राई होती है, तो मतलब कोई कोई फेशियल किट में वो कैप्सूल टाइप आते हैं। वो ड्राई स्किन के मतलब क्रीम में या जेल में वो मिक्स करते हैं, और उसके बाद उसका मसाज देते हैं। फेशियल कैप्सूल उसके बोलते हैं। अभी एक नया भी एक प्रोडक्ट मैंने देखा है कि मास्क रहता है, डायरेक्ट मतलब डिब्बे जैसा रहता है, तो मास्क आप डायरेक्ट अप्लाई कर लो। विटामिन सी कैप्सूल आता है शायद, हाँ शायद विटामिन सी का ही रहता है। और भी मतलब रहते हैं उस कैप्सूल में, मतलब अलग अलग टाइप के रहते हैं। ठीक है, तो जेल बेस रहते हैं ना, जो मतलब वो ऑयली स्किन के लिए अच्छे रहते हैं। अगर उसमें जेल हाँ मैम। मतलब विटामिन सी का कैप्सूल है, उसमें जेल बेस लिखा है, तो वो ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, और मैम जैसे किसी की ड्राई स्किन है वो ये मास्क यूज कर कमेंट सकते देख रही हैं, हूँ मैं एक जो ये जेल मिनट। वाले मास्क आ रहे हैं। विटामिन सी का, ओके। तो आप अभी अगर आप पार्लर में जाएंगे तो क्या क्या चीजें नोटिस करेंगे, पार्लर में क्या क्या चीजें अवेलेबल होनी चाहिए, या क्या क्या मतलब ये होनी चाहिए? मैम हाइजीन सबसे मेंटेन। पहली चीज तो अफोर्डेबल, अफोर्डेबल होना चाहिए पार्लर। ठीक है, बहुत ज्यादा महंगे महंगे फेशियल ट्रीटमेंट या मतलब हमने नए नया इंट्रोड्यूस किया है, हाइड्रा फेशियल है, वो है, ये है, वो सब चीजें मतलब उसकी तरफ जाने की जरूरत नहीं है। अगर वो क्लेम कर रहे हैं कि एक दो सिटिंग के बारे में बाद में मतलब ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है,
पहली तो चीज आप नोटिस करेंगे, अफोर्डेबल होना चाहिए पार्लर। दूसरी चीज उनका मसाज कैसा है, फेशियल का उनका मसाज कैसा है, प्राइस, हाइजीन और फेशियल रिजल्ट, हाँ बराबर। ठीक है, और आपकी स्किन टाइप अभी जो जैसे आपको मालूम पड़ गई है, तो उसके हिसाब से आपको जो फेशियल सूट करता है तो वैसा करवाइए। कभी कभी क्या होता है, मैंने ये चीज़ बहुत नोटिस की है कि जो पार्लर वाली मतलब लेडीज रहती हैं उनके पास क्लाइंट बहुत कम कम रहते हैं कभी कभी। तो वो फेशियल किट का बहुत बड़ा डब्बा लाया हुआ रहता है उनके पास, और उसमें ही उनका कभी कभी 6 महीने साल भर वही मतलब प्रोडक्ट लगा रही हैं, वो उसको चेंज ही नहीं करती है। तो वो चीज नोटिस करनी है कि वो फेशियल किट पे आपका मतलब एक्सपायरी हुआ है या नहीं हुआ है। वो तो वैसे तो वो आपको देखने नहीं देंगे ज्यादा करके, लेकिन आपको ये चीज नोटिस करनी है, क्योंकि अगर मतलब वो फेशियल किट बहुत ज्यादा पुराना है तो वो आपके चेहरे पे मतलब फायदा तो कुछ देगा नहीं, उल्टा नुकसान ही देगा। ठीक है, जो फेशियल करने के बाद आपकी स्किन में आपको पिंपल्स वगैरह महसूस हो कि पिंपल्स आने लग गए हैं, तो वो फेशियल किट आपके लिए है ही नहीं, वो आपको बिल्कुल भी नहीं करवाना है। ठीक है, जैसे मैंने नोटिस किया चारकोल का फेशियल किट करवाने के बाद मेरे स्किन पे पिंपल्स आ गए थे, तो उसके बाद मैंने वो फेशियल किट किया ही नहीं। ठीक है, सबसे अगर अच्छा मैं अगर मतलब 10 on 10 बोलूँ तो अभी काया के फेशियल किट बहुत अच्छा है मार्केट में, और एन प्लस प्रोफेशनल, ये दो फेशियल किट बहुत अच्छे हैं। ठीक है, अभी रेड और क्या बोलते हैं, रेड फेशियल किट, वाइन, रेड वाइन फेशियल किट, और D10 भी बहुत अच्छे है। ठीक है, और ग्रीन टी का भी फेशियल किट एक ट्राई कीजिए। ग्रीन टी का फेशियल किट भी बहुत अच्छा है, मतलब अगर फ्रूट फेशियल के मतलब आसपास ही उसका रेट रहता है ग्रीन टी का, तो वो एक ट्राई कीजिए, वो भी बहुत अच्छा है। ठीक है, ओके। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा मुझे का रिव्यू में बता दीजिए। ठीक है, और किसी को कोई कुछ सवाल है? अच्छा लगा मैम, ओके, ठीक है। कल भी हम दोपहर में एक सेशन रखेंगे, अगर मतलब आपका सबके पास टाइम रहेगा दोपहर में 3 बजे। दोपहर में आप कितने बजे फ्री होते हैं? क्योंकि मुझे तो लगता है अभी मतलब ये सेशन मैं रेगुलर रोज ही रखूंगी, स्किन के लिए, हेयर के लिए, और बच्चों के लिए, बच्चों के जो स्किन हमारी टैन बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उनके लिए। ओके, यस मैम, रख लो, रोज 3 बजे ही रोज, ओके, फाइन, थैंक यू। ठीक है, आप इतना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक। और आपको अगर किसी मतलब सब्जेक्ट पे सेशन हो, मतलब ऐसा लग रहा है, तो फिर आप वो भी बता सकते हैं कि जो पॉइंट आपको मतलब लग रहा है यहाँ पे कंफ्यूजन है मैम, यहाँ पे सेशन आप ले लो, तो वहाँ पे भी मतलब आप मुझे मैसेज पे बता सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब में यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करना है सबको। ठीक है, ओके, चलेगा। अबेकस क्लासेस के बारे में मतलब आपने किसी से बात की? 7 to 14 ईयर्स के बच्चों के लिए अबेकस क्लासेस है, तो अबेकस क्लासेस के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। अगर किसी को इंटरेस्ट है अबेकस क्लासेस में तो आप उनको मेरा नंबर दे सकते हैं या ग्रुप में ऐड करवा सकते हैं, ग्रुप का लिंक शेयर कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। ठीक है, ओके, साक्षी मैम बाय, नैन्सी मैम बाय, सेशन ओवर करें, सीरत मैम बाय, ओके, यस मैम, ओके बाय।